फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है। और आज की जो रेसिपी है वो मैं बना रही हूँ मैक्सिकन ग्रिल चिकन। तो उसके लिए मैंने लिए हैं यहाँ पे मैंने लिया है चिकन लेग्स। और जो ड्राई स्पाइसेस है उनमें चाहिए पेपरिका। ये चम्मच मैंने इसलिए साथ में रखा है ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो। मैंने इस चम्मच से ये चिली फ्लेक्स और पेपरिका पाउडर मैंने ये फुल भर के लिया है। ओरिगानो है यहाँ पे, ये मैंने बस नॉर्मल ये चम्मच, ज़्यादा फुल नहीं लिया है। हाफ ब्लैक पेपर है एंड हाफ सॉल्ट है, जो टीस्पून है वो। और बाकी मुझे चाहिए होगा यहाँ पे कोरिएंडर है फ्रेश। वैसे तो इसमें ऑनियन पाउडर डलता है, लेकिन मेरे पास घर में अभी ऑनियन पाउडर नहीं था तो मैं फ्रेश यूज़ करूँगी। एक ही मैं लूँगी गार्लिक, एक टमाटर, थोड़ा सा लेमन का रस चाहिए होगा। और चूँकि मेरे पास अभी फ्रेश ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी फ्रेश अच्छा लगता है। फ्रेश रेड चिली जो है वो ख़त्म हुई थी तो मैंने ड्राई वाले लिए हैं, और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और थोड़ा सा हमें चाहिएगा ऑलिव ऑयल। आप कोई सा भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ज़ैतून का ही हो। तो अब इन चीज़ों को मैं डालूँगी इस जार में, और इसका मैं बनाऊँगी एक स्मूथ सा पेस्ट। उसके बाद चिकन को मेरिनेट सारी चीज़ों को डाल दिया है इस जार में, और साथ में मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच ऑलिव ऑयल भी डाल दिया है। लेमन का रस भी डाल दिया है। होप के पानी की ज़रूरत ना पड़े, अगर पड़ती है तो मैं थोड़ा सा पानी यूज़ करूँगी। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर चीज़ घर में परफेक्ट हो तभी आप कोई रेसिपी बना सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो आप उसी को यूज़ करके अच्छी सी रेसिपी बना सकते हैं। ये देखिए जी, पेस्ट हमारा बन गया है और बहुत ही नाइस सा प्यारा सा रेडिश कलर आया है। इसका पानी की ज़रूरत शुक्र है मुझे बिल्कुल नहीं पड़ी। तो अभी मैं इसको निकालती हूँ एक बाउल में, और चिकन को मैं मैरिनेट करती हूँ और 4 घंटे के लिए मैं रखूँगी फ्रिज में। उसके बाद इंशाल्लाह फिर दिखाती हूँ आपको कि कैसे मैरिनेट हुआ है और कैसे मैं बनाती हूँ। मैरिनेशन हो गई है, अब मैं रखती हूँ तकरीबन 4 घंटों के लिए इसको फ्रिज में। ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं। बच गया है इसमें, वो भी मैं इस पर लगाऊंगी, और आंच मैं खूब हल्की रखूंगी क्योंकि ये और इसको ढक के पकाऊंगी, क्योंकि ये जो लेग्स है ये थोड़े मोटे हैं ताकि ये अंदर तक पक जाए। तो जनाब अभी हो गए हैं इसके 25 मिनट्स हो गई हैं। मैं चेंज करती हूँ अब साइड, और मैंने आंच इसलिए हल्की रखी है क्योंकि ये साइज़ में काफ़ी तगड़े हैं तो मैं इसलिए हल्की आंच पे कर रही हूँ। जैसे स्टीमिंग के लिए करते हैं ना, स्टीमिंग पे करते हैं, तो उसी तरह कर रही हूँ ताकि ये अंदर तक अच्छे से गल